1,000 बार, तब एक मनवंतर होता है। और एक मनवंतर में ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। देखो, ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। लगभग 72 चतुर्युगी जब बीत जाते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। महाराज, भगवान प्रत्येक मनवंतर में अवतार लेते हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं, राजा परीक्षित, एक बार तो भगवान ने गजेंद्र पर कृपा करी, हरि अवतार लेकर के। भागवत में 8वें स्कंद में प्रथम अध्याय में बड़ी सुंदर कथा है। सुखदेव जी ने इसको बहुत बढ़िया सजाया है। हाथी हथनियों के झुंड में मंदांत होकर के समुद्र स्नान करने के लिए जल कीड़ा करता है। उसी समुद्र में एक मगर छुपा बैठा है। तो हाथी जब हथनियों के साथ जल कीड़ा कर रहा था तो समुद्र का जल मैला होने लगा। मगर ने हाथी का पांव पकड़ लिया तो हाथी ने पहले अनसुनी कर दी, अरे ये छोटा सा जीव मेरा क्या बिगाड़ पाएगा। जब हाथी ने अपना बल पराक्रम लगाया और पांव को छुड़ा नहीं पाया तो हाथी को लगा कि ओहो, जिसको मैं छोटा सा जीव समझ रहा था ये तो कोई विशाल बल वाला है। अपने परिवारों की मदद मांगी हाथी ने, सारे परिवार ने मदद की हाथी की खींचने में, लेकिन हाथी को बचा नहीं पाए। जब सूर्यास्त हो गया महाराज तो सारे परिवार वाले जाने लगे। हाथी ने कहा, ए देवियों, तुम मुझे छोड़ करके कहां जा रही हो? मैं काल के गाल में जा रहा हूं और तुम मुझे छोड़ के जा रही हो। हथनियों ने कहा, तुमको तो मरना ही है और सारा परिवार तुम्हारे पीछे भूखों थोड़ी मरेगा। ये है महाराज, हम भी प्रतिष्ठा की नाक तो हमने बहुत बड़ी लगा दी, हाथी की तरह। तो जब हाथी को अभिमान था कि मुझ जैसा बलशाली कोई, लेकिन विचारों की जो हमारी सोच है बड़ी घटिया है। जब वृद्धा अवस्था की आग लगती है तो बेटा बच्चे लोग माता पिता का खूब दवा दारू करते हैं, ऑपरेशन भी कराते हैं। जब डॉक्टर साहब मना कर देते हैं कि ज्यादा ऑपरेशन करना ठीक नहीं, अब इनकी सेवा करो, तो बच्चे घर लाते हैं, खटिया पकड़ा देते हैं, लिटा देते हैं कि पिताजी अब लेटे रहो। और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे गोविंद, या तो इस पार हो या उस पार हो। ये हमारी ही कथा है। तो हाथी ने जब देखा, हे राम, जीवन भर मैंने जिनके लिए कमाया है और आज जब मुझ पे संकट आया है तो मुझे छोड़ करके जा रहे हैं। आज पता लगा कि संसार के सारे नाते ये सब मिथ्या हैं। तो हाथी ने प्रभु की स्तुति करी। ओम नमो भगवते तस्मै यत यता चिदात्मकं पुरुषा यदि बीजाया परेशाया विधीमहि। संपूर्ण स्तुति में इसने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन स्तुति कर रहा है। आकाश में सारा देव समाज आ गया, भगवान नारायण भी आ गए, स्तुति करता जा रहा है, लेकिन नाम किसी का नहीं ले रहा है। बचाने कौन जाएगा? नाम हमारा लेता नहीं तो हम बचाने क्यों जाए भाई? तो नारायण भगवान ने देखा, जो किसी की स्तुति नहीं सो हमारी स्तुति है।
सुदर्शन चक्र लेकर के नारायण भगवान हाथी को बचाने दौड़ पड़े। जब हाथी ने देखा कि नारायण मुझे बचाने आ रहे हैं, तब नाम लिया, ओम स्वंता सरयूषा बलेन गृहीत आर्तो दृष्टा गरुतमती हरिं खम उपात चक्रम उच्छिप्य सांबुज कर गिरिमाह कृच्छा नारायणाखिल गुरो भगवान नमस्ते। तब नारायण भगवान का नाम लिया और अपने सूंड से एक कमल पुष्प तोड़ा और नारायण के चरणों में समर्पित कर दिया। भगवान ने सुदर्शन चक्र से ग्रहा का मुख फाड़ा और हाथी को बचा दिया। क्यों भाई? जिनको बचाने आए हैं उनको पहले नहीं तारा। भगवान कहते हैं कि जो मेरा भक्त है उसको तो मैं ताराऊंगा ही, लेकिन जिसने मेरे भक्त के चरण पकड़ रखे हैं पहले मैं उसको तारता हूं। इसलिए ग्रहा का उद्धार कर दिया। परीक्षित ने कहा, महाराज कौन है ये ग्रहा? बोले ये पूर्व जन्म का हु नाम के गंधर्व था, हु नाम का। एक दिन जमुना जी में स्नान करने आया। देवल मुनि स्नान करके संध्या में बैठे थे। इस गंधर्व ने चुपके से देवल मुनि के पांव खींचे और पानी में खींचने लगा। देवल मुनि चिल्लाया, ए हमें बचाओ। तब तक एक गंधर्व आ गया। महाराज वो डर गए। अरे पागल, तूने तो मुझे बस प्राण ले लेते, ऐसी कोई मजाक करता है? जा, मेरा श्राप है, तू मगर बन जा। हो नाम के गंधर्व ने कहा, हे गोविंद, मैंने ऐसा कौन सा गलत काम किया? पांव तो पकड़े थे तुम्हारे। देवल मुनि ने कहा, बेटा यूं पांव पकड़ते रहना, एक दिन तेरा उद्धार हो जाएगा। आज इसने जो हाथी का पांव पकड़ा उद्धार हो गया। बोले ये हाथी कौन है? बोले पूर्व जन्म का इंद्रधुम्न नाम का राजा था। अगस्त मुनि को देखकर किसने प्रणाम नहीं किया, खड़ा नहीं हुआ। अगस्त मुनि ने श्राप दे दिया कि जा, बड़ा अभिमानी है, घमंडी है, हाथी बन जा। तो आज उस नारायण भगवान ने दोनों का उद्धार कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक बार तो भगवान ने मोहिनी अवतार लिया। कथा बड़ी प्रसिद्ध है महाराज। एक बार जब देवताओं को श्राप लगा, दुर्वासा मुनि का श्राप कैसा लगा महाराज? बोले जब राजा इंद्र संतों की सभा में आए तो दुर्वासा मुनि ने अपनी गले की माला उतारी और राजा इंद्र को पहना दी। इंद्र महाराज को लगा हम कोई ऐसे वैसे थोड़ी हैं, हम तो देवताओं के राजा हैं। महात्मा जी ने अपनी पहनी पहनाई माला हमारे गले में डाल दी। इंद्र ने वो माला उठाई और हाथी के गले में डाल दी। हाथी ने भी सूंड से वो माला पकड़ और पांव के नीचे कुचल दी। दुर्वासा जी को आ गया क्रोध। अच्छा, बड़ा अभिमानी मालूम पड़ता है। दुर्वासा जी ने इंद्र को श्राप दे दिया, ए इंद्र, जा, मेरा श्राप है, तू श्रीहीन हो जा। जो दुर्वासा का श्राप लगा, देवता लोग सब श्रीहीन हो गए। यदा दुर्वासम शापम सेन्द्रालोका त्रशो नृपः। शुक्राचार्य जी को पता लगा। शुक्राचार्य ने दैत्यों से कहा, दैत्यों कर दो आक्रमण, यही मौका है। दैत्यों ने देवताओं पे आक्रमण कर दिया। देवता लोग सब कंदराओं में छुप गए। भगवान नारायण से प्रार्थना करने लगे, हे गोविंद, अब तुम रक्षा करो। भगवान नारायण ने कहा, भाई देवताओं, एक उपाय करना पड़ेगा।
बोले समुद्र मंथन करना पड़ेगा, समुद्र से अमृत निकलेगा, जब तुम अमृत पी लोगे तब तुम अमर हो जाओगे, तब रोज डंडे बजने वाले मरने वाला कोई नहीं। लेकिन समुद्र मंथन तुम अकेला नहीं कर पाओगे, दैत्यों का तुमको सहारा लेना पड़ेगा। तो देवता लोग दैत्यों के पास गए, भैया जी प्रणाम। दैत्यों ने कहा प्रणाम। देवताओं ने कहा तुम और हम एक ही बाप के बेटे, तुम्हारे पिता भी कश्यप, हमारे पिता भी कश्यप। दैत्यों ने कहा ये नाता आज क्यों दिखा रहे हैं? बोले भैया ऐसा है कि हम भाइयों में आपस में झगड़ा रोज होता है, आपस में करते हैं, मरते हैं, तो हम यूं करते हैं कि समुद्र मंथन करते हैं मिल करके, समुद्र से अमृत मिलेगा, अमृत को मिल बांट के पिएंगे, रोज डंडे बजने वाला मरने वाला कोई नहीं। चलो ये बात तो ठीक है। समुद्र मंथन के लिए देवता और दैत्य तैयार हो गए, मंदराचल पर्वत को उठा लाए मंथनी बनाने के लिए। गणेश जी को नहीं मनाया, गणेश जी ने विघ्न डाल दिया, और उस विघ्न को दूर करने के लिए भगवान ने कच्छप रूप धारण किया और मंदराचल को अपने पीठ में बिठा दिया। अब जब मंथन, तो रसिक का काम कौन करेगा? तो बासुकी नाग के पास गए, भैया बासुकी नाग प्रणाम। बोले हम समुद्र मंथन करते हैं और तुम रस्सी का काम कर दो। बासुकी नाग ने कहा वाह, ये पागल किसी और को बनाना, खींचातानी मेरी होगी, एक मुंह खींचेगा, एक पूंछ खींचेगा, दुर्दशा मेरी होगी और अमृत तुम पिएंगे, मुझे नहीं करना ऐसा उपकार। देवताओं ने कहा भैया बासुकी नाग, जब अमृत निकलेगा तो पहला हिस्सा तुझे दिया जाएगा। तो बासुकी नाग राजी हो गया, ते मन्यत्रम फल भागे ना बासुकीम। ठीक है भैया। अब भगवान नारायण ने देखा कि ओहो, जो बासुकी नाग के मुख की ओर लगेंगे उनकी तो हो गई दुर्दशा, और जो पूंछ पे लगेंगे वो रहेंगे फायदे में। दैत्यों की उल्टी मति होती है, इसका फायदा उठाना चाहिए। भगवान नारायण ने कहा सुनो भाई देवताओं, तुम हो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, तुम लग जाओ बासुकी नाग के मुख की तरफ, और दैत्यों को कहा ए दैत्यों लग जाओ पूंछ की तरफ। दैत्यों ने कहा वाह महाराज, गिरे खानदान के हम ही ठहरे, हम नहीं लगेंगे पूंछ की तरफ। तो भगवान ने कहा भैया तुम ही हो बड़े बाप के बेटा, लग जाओ मुख की तरफ। तो दैत्य लग गए मुख की तरफ, देवता लग गए पूंछ की तरफ। अब समुद्र मंथन होने लगा, तो भगवान बासुकी नाग के मुख से बिल्कुल काल कोट जहर निकलने लगा, दैत्यों का शरीर जलने लगा, काला पड़ने लग गया। आपस में बोले हे भगवान, जानबूझ करके अपनी दुर्दशा कराई। एक ने कहा फिर बनो बड़े बाप के बेटा। हाँ, अरे बड़े होने में बड़े कष्ट भी होते महाराज। छोटे बछड़न पय पिए, बड़े हुए भुसघाय। बछड़ा जब तक छोटा होता है तब तक दूध पीने को मिलता है, उछल कूद करता है, और जहां बछड़ा बड़ा हो गया घास खाने को मिलता है और हल चलाने को मिलता है। इसलिए महाराज संसार में जितना छोटे बनकर के रहोगे उतना ही आनंद आएगा। हाँ, बड़े बनने में बड़े कष्ट भी है महाराज। दैत्यों ने कहा जानबूझ करके अपनी दुर्दशा कराइए। तो जब समुद्र मंथन हुआ माताओं, सबसे पहले समुद्र से काल कूट विष निकला। काल कूट विष, जब विष निकला तो विष से सारा संसार जलने लगा। भगवान नारायण ने कहा इस विष को एक बर्तन में सब इकट्ठा कर लो और चलो भोलेनाथ की शरण में। सारा देव समाज विष को लेकर के भोलेनाथ के शरण में चले गए, लंबी चौड़ी दंडवत करने लगे। देव देव महादेव, भूतात्मान भूत भावना, त्राहि नाथ
शरणं पन्ना त्रैलोके दहनापनम्। हे देवादि देव महादेव भोलेनाथ हमारी रक्षा करो। भगवान शंकर ने पार्वती से कहा, पार्वती देख लो इन स्वार्थी देवताओं को, मुझे विष पिलाने आए और कैसी लंबी चौड़ी दंडवत कर रहे हैं। तो पार्वती का है तुम्हारा विचार, का मैं विष पी जाऊं? पार्वती मां को धर्म संकट, हे भगवान दुनिया वाले क्या बोलेंगे कि एक पतिव्रता नारी अपने पति के लिए बोल रहे हैं कि तुम विष पी जाओ। भगवान शंकर ने कहा, कहो ना पार्वती, का करो मैं विष पी जाऊं? मां पार्वती ने कहा, स्वामी वही करो जिसमें सबका भला हो। मां भवानी जान रही है कि यदि विष संसार में फैल गया तो सारे जीव मर जाएंगे, मैं जगन माता हूं, मेरे बच्चे सब नष्ट हो जाएंगे। इसलिए स्वामी वही करो जिसमें सबका भला हो, मैं ये नहीं कह रही हूं कि तुम विष पी जाओ। भगवान शंकर ने कहा, भवानी मैं समझ गया, लाओ भाई देवताओं विष। ततः करतली कृत्वा व्यापी हलाहलम विषम अभक्षयन् महादेव कृपया भूत भावना। भूत भावन भगवान शंकर ने विष पी लिया। ज्यों ही विष कंठ तक गया, अचानक स्मरण आ गया, मेरे हृदय में मेरे राम का निवास है। यदि मैंने विष पी लिया तो मेरे राम को कष्ट होगा, और यदि निकल दिया तो दुनिया नष्ट होगी। कहा करें? राम नाम का आश्रय लिया और विष को कंठ में धारण कर दिया। भगवान शंकर का कंठ नीला पड़ गया और तब से हमारे भोलेनाथ का नाम नीलकंठ भगवान पड़ गया। बोले नीलकंठ भगवान की जय। ये है राम नाम का चमत्कार। देखो, रा बोलते ही मुख खुल जाता है, मां बोलते ही मुख बंद हो जाता है, और राम नाम के बीच में विष को भगवान ने समेट लिया। मतलब राम नाम में इतनी शक्ति है, विष भी अमृत हो जाता है महाराज। अब की बार जब मंथन हुआ तो कामधेनु गाय निकले। कामधेनु गाय ऋषियों को दान कर दे। अब की बार जब मंथन हुआ तो चंद्रमा निकला। भगवान नारायण ने कहा, भैया शंकर हैं जो विष पिए हैं, बड़े गर्म होंगे, अभी चंद्रमा उनके सिर में दे दो। चंद्रमा भगवान शंकर को दान कर दे। अब की बार मंथन हुआ, उच्च श्रवा घोड़ा निकला, वो राजा बलि ने लिया। अब की बार मंथन हुआ तो ऐरावत हाथी निकला, वो इंद्र को दिया। अब की बार मंथन हुआ तो पारिजात वृक्ष निकला, वो स्वर्ग में पहुंचाया। और सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, राजा परीक्षित 8वें स्कंद के 8वें अध्याय में 8वें श्लोक में भगवती लक्ष्मी प्रकट हो गई। भगवान नारायण ने कहा, भैया ये देवी जिसके गले में वरमाला डालेगी उसी की हो जाएगी। सब लाइन लगा दो, एक तरफ दैत्यों की लाइन, एक तरफ संतों की लाइन, एक तरफ लक्ष्मी मैया पर माला लेको सबसे पहले संतों की लाइन में गए। सबसे आगे दुर्वासा मुनि बैठे थे। लक्ष्मी मैया ने देखा कि है तपोनिष्ठ, धर्मनिष्ठ, बड़े कर्मकांडी हैं, लेकिन एक अवगुण है इनमें, नाक पे गुस्सा धरी है। फेल कर दिया दुर्वासा को। एक एक अवगुण किसी न किसी में लक्ष्मी मैया निकालती गई, सबको फेल करती गई। अलग थलग नारायण बैठे थे। नारायण पर जब दृष्टि पड़ी, ओहो मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज
मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायास्तनो हरि। ये तो हर तरफ से मंगल ही मंगल हैं। और वरमाला नारायण के गले में डाल दे, लक्ष्मी नारायण भगवान का विवाह हो गया। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब की बार जब मंथन हुआ तो बारूणी निकले। दैत्यों ने कहा भैया ये बारूणी हमको दो। बारूणी दैत्यों को दी। अब की बार जब मंथन हुआ तो धनवंतरी भगवान सोने के कलश में अमृत लेकर के प्रकट हो गए। बोले धनवंतरी भगवान की जय। दैत्यों ने मारा झटा और 9 2 11 हो गए। देवता बेचारे कहते रह गए ले गए ले गए ले गए हो। अब ध्यान देना, जब दैत्यों ने अमृत का कलश पे झपटा मारा तो आपस में झगड़ा होने लगे। एक बोला पहले मैं पीऊंगा, दूसरा बोला पहले मैं पीऊंगा। भगवान नारायण ने देखा इसका मौका उठाना चाहिए। भगवान नारायण ने भी परम सुंदरी स्त्री का मोहिनी रूप धारण कर दिया। छम छम करते हुए कमल कीड़ा को घुमाते हुए मन को लुभाते हुए पहुंच गए दैत्यों के बीच में। दैत्यों ने जब उस परम सुंदर मोहिनी को देखा तो आपस में बोलने लगे ओहो रूपम महो धाम ओहो अस्यावनम वयम। अरे भैया इसकी चाल तो देखो, एक कहता है इसकी ढाल तो देखो, एक कहता है 9 लखा हार तो देखो। एक ने कहा ए भैया देखता रहेगा कि परिचय भी करेगा। एक दैत्य गया, काक तुम देवी साक्षी कौन हो तुम, क्या मैं तुम्हारा परिचय पा सकता हूँ। मोहिनी भगवान ने कहा तू मेरा परिचय लेने वाला कौन, तू बता तू कौन है। दैत्य ने कहा हम भी कोई ऐसे वैसे नहीं, हम कश्यप ऋषि की संतान है। वयम कश्यपाद दाता भ्रातारमं कृतो पौरुषम। हम कश्यप ऋषि की संतान हैं देवी। मोहिनी भगवान ने कहा ओहो कश्यप ऋषि का नाम तो मैंने भी सुना, वो तो बड़े तपस्वी महात्मा हैं। तुम कश्यप की संतान हो? बोले हाँ। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? बोले ये अमृत है, हमने समुद्र मंथन किया है। मोहिनी भगवान ने कहा अरे तो पी क्यों नहीं रहे, पी लो। बोले देवी भाइयों में आपस बंटवारे में थोड़ा झगड़ा मचा है, अब पी लेंगे। मोहिनी